शादी के 4 दिन बाद ही पति को पत्नी ने यह कहकर छोड़ दिया कि भाई तुम नपुंसक हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। उसके बाद बोलता है नपुंसक है, हम नहीं रहेंगे, हम तो लुट गए बर्बाद। जबकि इसके जवाब में लड़का का भी कहना है कि वो हमेशा पीरियड्स का बहाना बनाती थी। हालांकि उसकी भाभी ने मुझे चेक भी किया था। घर वाला कोई चेक भी किया था ना आपको? हाँ, चेक किया था मेरे को। अब जब पत्नी 4 दिनों के बाद सारा सामान और गहना लेकर के मायके चली गई है, तब लड़के का कहना है कि जो लड़की की भाभी थी उसने मुझे चेक भी किया था, वो मेरी मर्दानगी को चेक किया था। लेकिन लड़की के बड़े भाई का भी यही कहना है। साफ तौर पर उन्होंने इनकार किया है कि लड़की अब जो है वो उस मेरे जीजा यानी जो दूल्हे के साथ शादी हुई थी उसके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि वो लड़का जो है वो नपुंसक है। शादी के 4 दिन बाद ही पति को पत्नी ने यह कहकर छोड़ दिया कि भाई तुम नपुंसक हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। जबकि इसके जवाब में लड़का का भी कहना है कि वो हमेशा पीरियड्स का बहाना बनाती थी। हालांकि उसकी भाभी ने मुझे चेक भी किया था। बिहार के समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाना का एक मामला आया है, जहां पर शादी के 4 ही दिन बाद पति को पत्नी ने छोड़कर मायके के लिए चली गई है। महिला का आरोप यह है कि मेरा पति नामर्द है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो पति पर आरोप लगाए गए हैं, पति ने भी आरोप लगाया है कि मेरी पत्नी हमेशा बहाना बनाती थी। जब भी मैं उसके नज़दीक जाने का प्रयास करता था तो कभी सिर दर्द का बहाना बनाती थी, कभी कहती थी कि मुझे पीरियड्स है, हमेशा वो पीरियड्स का भी बहाना बनाती रही है। अब जब पत्नी 4 दिनों के बाद सारा सामान और गहना लेकर के मायके चली गई है, तब लड़के का कहना है कि जो लड़की की भाभी थी उसने मुझे चेक भी किया था, वो मेरी मर्दानगी को चेक किया था। लेकिन लड़की अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। उसका लगातार कहना है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी क्योंकि ये नपुंसक है। पूरा मामला बिहार के समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाना क्षेत्र के एक इलाके का है, जहां पर हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक 7 मई को एक लड़का और लड़की की शादी होती है। हालांकि शादी के 4 दिनों के बाद ही लड़की जो दुल्हन होती है वो शादी का सारा सामान और गहने लेकर के अपने मायके चली जाती है, यह आरोप लगाते हुए कि मैं इस लड़के के साथ नहीं रहूंगी क्योंकि ये नामर्द है। इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही गाँव में फैली तो सभी लोग अलग अलग बात करने लगे। पूरा मामला गांव में फैलते ही आनंद फानंद में जो दूल्हा के परिजन थे वो दुल्हन के घर पहुंचे। वहां घंटों विवाद हुआ। आपसी तौर पर पंचायती करके मामला को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन मामला अभी तक सुलझा नहीं है। हालांकि पति ने इस पूरे आरोप को बेबुनियाद और गलत बताया है। फिलहाल पंचायती के बाद भी जो पत्नी है वो पति के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। इधर जो दूल्हे के परिजन है वो नकद जो सामान लेकर के भागी है और जो जेवरात लेकर के भागी है उसको पाने के लिए बेचैन है। इस पूरे मामले की लिखित शिकायत करवाने के लिए भी परिवार पूरी तरह से तैयार है। हालांकि लड़के से पूछा गया कि क्या आपकी पत्नी का कोई अफेयर भी है, तो लड़के ने कहा कि इसकी अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है। पूरा मामला जब लड़के के गाँव में जंगल में आग की तरह फैली तो इसके उल्टे जो लड़की भागी है दुल्हन, उसके भी गांव में ये मामला पूरा तरह से जड़ की पकड़े हुआ है। लड़की के बड़े भाई का भी यही कहना है। साफ तौर पर उन्होंने इनकार किया है कि लड़की अब जो है वो उस मेरे जीजा यानी जो दूल्हे के साथ शादी हुई थी उसके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि वो लड़का जो है वो नपुंसक है। हालांकि सामान को ले भागने को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जो भी सामान हमने शादी के लिए दिए थे और शादी के समय दिए थे, हमने वही लेकर के बहन को बुलाया है अपने यहाँ। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? एक तरफ से लड़की जो है दुल्हन वो अपने पति पर आरोप लगा रही है, पति कह रहा है कि पूरा मामला गलत है। वहीं पति भी आरोप लगा रहा है पत्नी पर कि ये पीरियड्स का बहाना बनाती थी जब भी मैं इसके नज़दीक जाने का कोशिश करता था। हालांकि जो लड़की की भाभी है उसने मेरी मर्दानगी को चेक भी किया था। इस पूरे मामले को लेकर के जहां पर दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।